हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रैक्टिकल टॉपिक्स के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है MS पेंट। MS पेंट यूजुअली जब कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर सीखता है तो उस स्थिति के अंदर सबसे पहले सिखाए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सहायता से हम आसानी से कंप्यूटर की वर्किंग को सीख सकते हैं। ख़ास तौर पे माउस का प्रयोग करना बहुत ही आसानी से इसकी सहायता से सीखा जा सकता है। आप जानते होंगे कि आज की डेट में कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए हमें माउस की बहुत आवश्यकता पड़ती है। माउस की सहायता से हम चाहें तो आसानी से कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारा माउस है, माउस के अंदर हमारे कई बटन्स होते हैं, एक लेफ़्ट बटन, एक राइट बटन और एक सेंटर बटन। यूजुअली हम लेफ़्ट बटन को प्रयोग करते हैं। बीच बीच में कभी कभी कुछ आवश्यक कार्यों के लिए राइट बटन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतर लेफ़्ट बटन का ही प्रयोग किया जाता है। एक सेंटर बटन होता है जिसे स्क्रॉल बटन भी कहते हैं। उसका प्रयोग ख़ास तौर पर अपने कार्य को स्क्रॉल करने के लिए अर्थात ऊपर नीचे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो माउस की वर्किंग को तो ख़ास तौर पर MS पेंट प्रोग्राम की सहायता से बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि पेंट में कैसे काम करना शुरू करेंगे। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डेस्कटॉप के लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में, जहाँ पे देखिए मेरा इस समय पॉइंटर है, इस जगह पर आना है जिसका नाम है स्टार्ट बटन। इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऑल प्रोग्राम्स नाम का एक ऑप्शन है, उस पर जाना है। जब इसके ऊपर आप आ जाएंगे तो इसके अंदर आपको एसेसरीज़ नाम का फ़ोल्डर ढूंढना है, इस पर क्लिक करना है। जब एसेसरीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो एसेसरीज़ में जाकर आपको दिखाई देगा लिखा हुआ पेंट, तो आपको इसे क्लिक करना है। ऐसा करके आप पेंट को चालू कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गई है तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यह एक तरीका है। अगर आप चाहें तो इसे खोलने के और भी तरीके हैं, जैसे कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। नोटिस कीजिए यहाँ पर डायरेक्ट ही ऊपर पेंट लिखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएं जैसा कि मैंने आपको पहले तरीके में सिखाया। आप सीधा ही यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करके पेंट पे क्लिक कर भी अपने कार्य को चालू कर सकते हैं, पेंट को चालू कर सकते हैं। अगर आपको ये भी तरीका ना समझ में आ रहा हो या आपके कंप्यूटर में यहाँ पर पेंट उपलब्ध ही ना हो, तो उस स्थिति के अंदर आप सर्च बटन पे जाएं और यहाँ पर टाइप करें MS पेंट। ऐसा करने से लिखें, देखिए ये MS पेंट लिखा मैंने, और इसके बाद आप एंटर का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो भी आपका MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 अलग अलग तरीके बताए कि किस तरीके से पेंट को चालू किया जा सकता है। तो ये देखिए, आप नोटिस करें यहाँ पर ऊपर जहाँ मेरा पॉइंटर लिखा हुआ आ रहा है पेंट, ये आपका पेंट का सॉफ्टवेयर चालू हो गया है। ये लाइन जिसके अंदर ये पेंट लिखा आ रहा है, इस लाइन को कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं इसे? टाइटल बार। आप पेंट के प्रोग्राम की को यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर पेंट नाम का जो है वो चालू हो गया है या नहीं हो गया। चलिए अब हम इसकी वर्किंग को सीखते हैं। वर्किंग सीखने में हम सबसे पहले होम टैब के अंदर तीसरा जो हमारा ग्रुप है जिसका नाम है टूल्स, इसको सीखेंगे, क्योंकि बाकी की चीज़ें भी हम धीरे धीरे जो आगे के 2 ग्रुप रह गए हैं क्लिपबोर्ड में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इससे सीखेंगे। ये आसान भी है और आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा सीखने में। तो देखिए, टूल्स के अंदर, टूल्स का मतलब होता है औजार। आप नोटिस कीजिए तो यहाँ 6 अलग अलग बटन दिखाए गए हैं। आप इन बटनों का, बल्कि एक 7वां बटन ये साइड में भी है ब्रशेज़ का, ब्रशेज़ पे तो क्लिक करेंगे तो कई टाइप की ब्रश और भी आ जाएंगी। तो ये टोटल आपके 7 बटन है। इनके अंदर सबसे पहला जो बटन है, देखिए जिस पे मैं पॉइंटर लेके आता हूँ तो नाम लिखा आ रहा है पेंसिल। ये बिल्कुल उसी प्रकार से एक पेंसिल टूल है जैसा कि आप नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जब आपको ड्राइंग बनानी होती है तो आप एक ड्राइंग शीट या पेज लेते हैं और उस पे पेंसिल की सहायता से क्या करते हैं, ड्राइंग बनानी आरंभ करते हैं।
उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे नाम लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, बीच में यहाँ पर आऊँगा, माउस के लेफ़्ट बटन को दबाऊँगा और बटन को दबाकर ये देखिए मैंने लिखना चालू किया। फॉर एन एग्जांपल मैंने एस लिखा। लेफ़्ट बटन को दबाए दबाए जब आप मूव करेंगे तो ये आपके अक्षर लिखे जाएंगे। जैसे ही बटन को छोड़ देंगे तो वो लिखना छोड़ देगा। उदाहरण के लिए देखिए मैं अब आपको यहाँ पर नाम लिख के दिखा रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैंने अभी एस लिखा, ए लिखा, इसी तरीके से मुझे एन लिखना है। बटन को दबाना है, पकड़ के खींचना है, ड्रैग करना है। एन लिखा, इसी तरीके से जे लिखा, ई लिखा, दोबारा से ई लिखा और ये वी लिखा। तो ये देखिए मेरा नाम यहाँ लिखा आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर संजीव गोयल। मैंने सिर्फ संजीव लिखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका थोड़ा गलत हो गया। तो इसी के नीचे एक अन्य टूल है जिसका नाम है इरेज़र। इरेज़र जैसे कि आप रबड़ यूज़ करते हैं, आप इसकी सहायता से जो थोड़ी बहुत गलती हो गई है उसे ठीक भी कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए ई में यहाँ थोड़ा सा बाहर निकल गया। बटन को दबाना है और खींचना है, जहाँ भी आपकी गलती है वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से यदि आप चाहिए, देखिए गलती से यहाँ मिट गया, बटन दबा रह गया था, तो आप दोबारा से पेंसिल टूल पे जाके और इसको यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। ये लाइन मोटी पतली हो सकती है, आप यहाँ से साइज़ के द्वारा इसकी लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें और उसके द्वारा आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका नाम लिखा आ गया। मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पहला टूल है जिसका नाम है संजीव, जिसकी सहायता से यदि चाहें तो आप भी कोई ड्राइंग, मैंने तो खैर यहाँ पर अपना नाम लिखा है, आप चाहें तो कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं। इसके अलावा हमने दूसरा टूल सीखा इरेज़र, जिसका काम है मिटाना। तो देखिए अगर मैं इस बटन पे जाता हूँ और अगर देखिए मैं लिख चुका हूँ, इसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं इस बटन को ड्रैग करूँगा। ये देख सकते हैं, बटन को आपको दबाना है और ड्रैग करना है। जब आप बटन को दबा के ड्रैग करेंगे तो आपको यह मिटता हुआ नज़र आएगा। आप कहेंगे जी ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा मिटने में। हाँ, आप इसके साइज़ को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ये साइज़ का टूल है। चाहे तो आपने पेंसिल के पॉइंटर का साइज़ छोटा बड़ा करना है, या चाहे तो आपने रबड़ के साइज़ को छोटा बड़ा करना है, तो आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अधिक बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस का बटन होता है। देखिए कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबाएं। जो बच्चे पहले छठी में कर चुके हैं वो जानते होंगे। तो आप चाहें तो देखिए और भी अधिक बड़ा हो गया, ये मैक्सिमम साइज़ है। अब आप आसानी से इसको मिटो पा रहे हैं। माउस के बटन को दबाएं, पकड़ के ड्रैग करें और जहाँ जहाँ पे आप ड्रैगिंग करेंगे आप वहाँ पर अपने कार्य को मिटता हुआ पाएंगे। तो इस तरीके से चाहें तो हम अपने कार्य को मिटो भी सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा टेक्स्ट। अभी तो हमने पेंसिल की सहायता से टाइप करना सीखा। अगर हम चाहें कि कंप्यूटर हमारे लिए टाइप करे कीबोर्ड का प्रयोग करके, तो देखिए ये बक्सा भी बना आता है। हमने ये बक्सा बनाया, इसके अंदर नाम टाइप करना है, तो कीबोर्ड का प्रयोग करके देखिए मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर SANJEE। तो देखिए ये और भी सुंदर हो गया। लेकिन आप कहेंगे जी ये छोटा है, तो बड़ा साइज़ करने के लिए यहाँ पर ये टूल है जिसकी सहायता से आप इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। आप इस पे जाएं, ये देखिए साइज़ आप इसके अंदर, अभी पहले आपका जो साइज़ है 16 है, आप चाहें तो 8 छोटा साइज़ या बड़े साइज़ में 48 या 72 भी ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, गलती से सेलेक्ट करना रह गया। इसको देखिए मैं दोबारा करता हूँ, सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसके ऊपर चेंजेस कर रहा हूँ, तो देखिए ये बड़ा साइज़ आ गया। तो देखिए ये सुंदर लिखा हुआ हमारा एक तरीके से संजीव नाम लिखा। आप चाहें तो अपना भी नाम इस तरीके से टाइप करके इसमें लिख सकते हैं। आपको इसी को और बड़ा करके देखना है, तो देखिए ये हमारा जो टूल अभी हमने यूज़ किया इसका नाम है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की सहायता से हम चाहें तो टाइपिंग करके अपने कार्य को लिख सकते हैं। आपको इसी कार्य को और अधिक बड़ा करके देखना है, आप मैग्नीफायर, ये टूल है आपका जिसे आप लेंस भी कहते हैं, क्लिक करें, इसके ऊपर ले जाके क्लिक करें, तो देखिए और बड़ा होगा नाम। और बड़ा करना है और अधिक बड़ा होगा, तो आप इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। छोटा करना है तो इसके लिए आपको व्यू नाम के टैब में जाना होगा, ये साथ में ही है। इसके अंदर जूम आउट करना होगा, तो ये दोबारा से छोटा होता चला जाएगा। ये देखिए और छोटा हो गया, और छोटा हो गया। आप जितना छोटा चाहिए, मिनिमम हो गया, इससे छोटा नहीं हो सकता। जूम इन बड़ा करने के लिए और जूम आउट छोटा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए स्क्रीन से बाहर निकलना चालू हो गया।
आप चाहें तो स्क्रॉल कर सकते हैं, ये एरो का बटन है, देख सकते हैं आपका कार्य थोड़ा सा बीच में आ गया है। लेफ़्ट में लाना है तो लेफ़्ट का बटन, राइट में लाना है तो राइट का, सेंटर में लाना है तो ये ऊपर नीचे के बटन है, इसके द्वारा आप लेफ़्ट टॉप या बॉटम में अपने नाम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से नाम को लिखा जा सकता है और उसको सेंट्रलाइज किया जा सकता है। दोबारा से हम होम टैब पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए आपने इसी नाम को जिसको लिखा है, लिखने के बाद सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस जगह पे जाएंगे। ये आपका पेंट का एक तरीके से आप कह सकते हैं टूल है, बटन है, पेंट जहाँ लिखा आ रहा है, कंट्रोल बटन कह सकते हैं आप इसे। क्लिक करें, सेव एज़ के बटन पे जाएं, क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डायलॉग बॉक्स आ गया। अब आप यदि इसमें सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इस फाइल को ABC नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे नाम ABC और सेव का बटन दबाया, तो देख सकते हैं ये मेरी फ़ाइल सेव हो गई है। देखें यहाँ पर ये जहाँ मेरा पॉइंटर है, पेंट के साथ ABC लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से आप इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं, इसको बंद करते हैं एक बार, देख सकते हैं हम दोबारा से अपनी कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अगर हम उसी नाम को, उसी फाइल को दोबारा देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, पेंट पे जाएंगे, पेंट में ही देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा आ रहा है ABC पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी फ़ाइल खुल के दोबारा से सामने आ गई है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो अपनी पहले से बनी फ़ाइल को दोबारा से ओपन करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये वही फ़ाइल होगी, ओपन होगी जिसको आपने पहले सेव किया है। तो आज मैंने आपको 4-5 चीज़ें सिखाई, कैसे पेंसिल टूल का प्रयोग करके नाम लिखते हैं, कैसे टेक्स्ट टूल का प्रयोग करके नाम लिखते हैं, कैसे इरेज़र के द्वारा अपने कार्य को मिटो सकते हैं, कैसे मैग्नीफायर के द्वारा अपने कार्य को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा साइज़ भी मैंने जब टेक्स्ट टूल बताया तो साइज़ का एक ऑप्शन आता है, अभी तो नहीं आ रहा, जब हम सेलेक्ट कर लेंगे या अपना नाम लिख लेंगे तो वो बटन आएगा, तो आप उस बटन के द्वारा अपने कार्य के साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और व्यू टैब में जाके जूम इन जूम आउट के द्वारा अपने लिखे गए कार्य को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। जो भी हमारा कार्य है, चाहे वो कोई ड्राइंग है चाहे नाम है, उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही सीखेंगे और इसे कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की।